सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल SP23 अनिल आर्मेडर। दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तहे दिल से स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, आशा करता हूं आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक लेटेस्ट जानकारी लेके आ गया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यूनेट की रेड लाइन्स के बारे में। शायद आपको किसी ने आज तक इस चीज़ के बारे में बताया नहीं होगा, अवेयर नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्यूनेट के इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्यूनेट की इस जो है रेड लाइन्स के बारे में। दोस्तों, कि ये रेड लाइन होती क्या चीज़ है। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, सो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही होगी कंप्यूटर की स्क्रीन। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूनेट रेड लाइंस दोस्तों इन इंडिया। तो दोस्तों, इस रेड लाइंस के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं, और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो में ढूंढ के लाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, तो यहाँ पर जो स्लाइड हमारे पास आ गई है उसके ऊपर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। टू क्रॉस द रेड लाइन्स, ए कॉमनली यूज्ड फेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अ लिमिट पास्ट विच सेफली कैन नो लॉन्गर बी गारंटीड। दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ अच्छे से। सेकेंडली, यहाँ पर हम बात करते हैं अभी इस वाली स्लाइड के ऊपर। तो इस पर क्लियरली लिखा हुआ है व्हाट आर क्यूनेट रेड लाइन्स, कि क्यूनेट की रेड लाइन्स क्या है। दोस्तों, द क्यूनेट रेड लाइन्स आर नॉट अ सेट ऑफ ground rules by QNet that we take very seriously for the safety of our business. QNet distributors must make sure that they conduct their business the right way and never cross any red lines। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने हिदायत दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो अपने जो कंडक्ट्स हैं बिजनेस के, जो राइट्स हैं, उनको सही से कंडक्ट करें वो, और इस रेड लाइन जो उन्होंने यहाँ पर रेड लाइन बताई हुई है उसको वो कभी भी क्रॉस ना करें। दोस्तों, इफ़ एनी वन क्रॉसेज द रेड लाइन, अगर यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली लिखा हुआ कि अगर कोई भी रेड लाइन को क्रॉस करता है तो क्यूनेट कैन नॉट गारंटी योर सेफ्टी इन दिस बिजनेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो यहाँ पर क्लियरली दोस्तों आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, उसको क्या है यहाँ पर क्यूनेट क्या है, तुरंत क्या टर्मिनेट कर देगा अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो। आते हैं इसे फर्स्ट वाली, हम जो फर्स्ट अपने पास जो रेड लाइन है, फर्स्ट रेड लाइन, उसके ऊपर अभी हम आगे हैं। रजिस्टरिंग माइनर्स, पहला है रजिस्टरिंग। डू नॉट अप्रोच एनीवन बिलो द लीगल एज ऑफ मेजोरिटी एडल्टहुड टू ज्वाइन द क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यानी कि कोई भी क्या माइनर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, एडल्टहुड टू ज्वाइन द क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग। तो फर्स्टली पॉइंट ये है दोस्तों। सेकेंड रेड लाइन के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंड लाइन के लेइंग, झूठ कभी नहीं बोलना दोस्तों इस बिजनेस में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा झूठ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। नेवर लाइज अबाउट द नेचर ऑफ क्यूनेट्स बिजनेस और द बेनिफिट ऑफ क्यूनेट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने कभी भी क्यूनेट के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में कभी भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। यहाँ पर इस बिजनेस के बारे में झूठ नहीं बोलना है हमने। डू नॉट मिसलीड योर प्रोस्पेक्ट्स विद फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के हमें उसे मिसलीड नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों। बात करूँ पॉइंट नंबर 3 की, तो यहाँ पर आप आई होप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिस रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस प्लान। कभी भी अपने जो प्लान को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है। डू नॉट पिच एंड प्रेजेंट द कंपनसेशन प्लान एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Always adhere to the term and the condition of the QNet India business plan. Do not hide relevant information about product buyback and product replacement policy. तो इस चीज़ को कभी भी हाइड नहीं करना है हमने। Never present द क्यूनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज ए जॉब, कभी भी क्यूनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जॉब की तरह ऑफर नहीं करना है। और ऑफर ऑफ शेयर इन द कंपनी, शेयर्स इन द कंपनी, ना ही ऑफ शेयर के लिए कंपनी कोई ऑफर करती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 4 आता है मिस यूजिंग पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टस की कभी भी हमें क्या है उसके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर कभी भी। नेवर टेक द पैन कार्ड ऑब्लिक आधार कार्ड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स टू रजिस्टरिंग ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑन देयर बिहाफ। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से कभी भी आपने उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर KYC इज ए स्ट्रिक्टली DIY प्रोसेस, सो डू नॉट बी ए प्रॉक्सी फॉर योर प्रोस्पेक्ट यूजिंग देयर पर्सनल डॉक्यूमेंट।
तो कभी भी इस किसी के डॉक्यूमेंट का अपने गलत इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, फोर्सिंग प्रोस्पेक्ट्स। नेवर एवर फोर्स अ प्रोस्पेक्ट टू साइन अप अ क्यूनेट डिस्ट्रीब्यूटर एंड और टू परचेज प्रोडक्ट। तो यहाँ कभी भी हमने किसी को फोर्स नहीं करना है, कभी भी प्रोस्पेक्ट को कभी भी फोर्स नहीं करना है क्यूनेट यहाँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होने से कि वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उनको या साइन अप करने के लिए, यहाँ पर कभी भी उन्हें फोर्स नहीं करना है। यहाँ पर बात करूँ पॉइंट नंबर 6 की, चीटिंग प्रोस्पेक्ट्स और डाउनलाइंस। डू नॉट यूज द क्यूनेट नेम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द कैश एडवांसेस। कभी भी क्या है कलेक्ट नहीं करना है बिजनेस और क्यूनेट के नाम पर हमने। एंड डिपॉजिट्स टू आस्क फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये नहीं बोलना कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स अंदर फॉल्स यहाँ पर प्रेटेनेंस के लिए, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करनी है। बात करूँ पॉइंट नंबर 7 की, यहाँ पर रेड लाइन नंबर 7, मैनिपुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऑलवेज टेल द ट्रूथ अबाउट जीरो रजिस्ट्रेशन फीस टू ज्वाइन द क्यूनेट बिजनेस एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यूनेट बोल रहा है यहाँ पर, ये उसकी वेबसाइट बोल रही है दोस्तों। ये उनका जो प्रेजेंटेशन है, जो उनका ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, जो उनके ऑफिशियल रेड लाइन्स है, वो बोल रही है दोस्तों। तो इस करना है यहाँ पर, इस चीज़ को हमने क्या करना है, अवेयर करना है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कभी भी जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज्वाइन फीस नहीं लगती है दोस्तों। और ये आप हमेशा आप ध्यान रखिए, कोई भी आपको यहाँ पर जो भी आपका जब भी आप क्यूनेट के अंदर रजिस्टर होंगे तो हमेशा वो प्रोडक्ट के साथ आपको बेचने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप कभी मत ऐसा, अगर वो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो गलत है बिल्कुल एकदम। आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो दोस्तों। नेवर लाई अबाउट द प्राइस ऑफ क्यूनेट प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस एज ए क्यूनेट डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों, एक्टिवेट होने के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, इस्टेब्लिशिंग अनऑथराइज ऑफिसेस। तो यहाँ पर क्या है, अनऑथराइज ऑफिसेस कभी भी हम क्या इस्टेब्लिश नहीं करने हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव द नेसेसरी बिजनेस और ट्रेनिंग लाइसेंस डू नॉट सेटअप ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस। तो आप देख यहाँ पर आपको लिए क्या है, कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं है कि आप एक जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस जो है सेटअप करो आप। और यूज़ द क्यूनेट नेम टू सेटअप द ऑफिस, और कभी भी क्यूनेट का नाम यूज़ नहीं करना है अपना ऑफिस सेट करने के लिए। यहाँ पर नेवर सेटअप एन ऑफिस इज़ नॉन परमिटेड रेजिडेंशियल एरियाज एंड that will be frequented by a large number of people and cause disturbances. Never use an authorized distribution office as a place of accommodation. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9, मिसयूज एंड अब्यूजिंग द क्यूनेट ब्रांड। तो क्या लिखा, प्रिटेंडिंग टू बी क्यूनेट और क्यूआई एम्प्लॉय, पुटिंग क्यूनेट इन द नेम ऑफ योर लोकल एंटिटी, क्रिएटिंग क्यूनेट and or QI stationaries business cards or letterhead and using those on emails, websites and any other digital assets। तो इनका मिसयूजिंग और अब्यूज क्यूनेट ब्रांड के साथ नहीं करना है कभी भी दोस्तों। उसके बाद बात करूँ आपके पॉइंट नंबर 9, मिसयूजिंग एंड अब्यूजिंग द क्यूनेट ब्रांड्स, लोगोज वगैरह हो गए, and holding the media briefing in the name of QNet, pretending to the QNet authorized representative to the media of government stakeholders of issuing statements in the name of QNet is not allowed। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दोस्तों सारी चीज़ें। उसका पॉइंट नंबर 10, bringing QNet into any form of dispute, यानी QNet provides a livelihood to thousands of pupils around the world as a distributor। If you are facing challenges, कॉन्टैक्ट द कंपनीज कस्टमर सर्विस। अगर कोई भी चैलेंजेस आपको आते हैं तो आप कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर दिया है, उस पर आप बात कीजिए। एंड यूर अप्लाइन फॉर ऑल, और आपका अप्लाइन आपकी हेल्प के लिए बैठा है जो। डू नॉट पोस्ट डिस्पेयरिंग रिमार्क्स और फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी ऑन सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन other online firms without attempting to contact the company. Do not circulate wrong unverified information about QNet which can impact the
रेपुटेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि हम जब भी कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट देंगे तो किसकी जो कंपनी की रेपुटेशन होती है उसके ऊपर क्या है इफेक्ट पड़ता है, एंड इफेक्ट द लाइवलीहुड जो मैनी पीपल और भी जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसका दोस्तों। एंड वी आर कमिटेड टू हेल्पिंग योर बिल्ड ए लाइफ लॉन्ग बिजनेस दैट यू आर and your family will take pride in. To do this, we need your support by complying with the 10 red lines at all times. If you notice any distribution acting in a manner that is crossing these red lines, please report this violation to QNet. अगर इन 10 रेड लाइन्स हैं इनमें से कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर इनको क्रॉस करता है तो आप इसके वायलेशन के लिए आप QNet के ऊपर इसकी कंप्लेन कर सकते हो दोस्तों और रिपोर्ट कर सकते हो। चैनल्स फॉर रिपोर्टिंग के लिए तो आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, तो ये भी आप देख सकते हैं जो चैनल इनके हैं रिपोर्टिंग के लिए आप इसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। कॉन्टैक्ट आवर ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर, कॉन्टैक्ट नेटवर्क इंटीग्रिटी एट एंड नेटवर्क इंटीग्रिटी व्हाट्सएप जो हेल्पलाइन नंबर है, हॉटलाइन नंबर है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से यहाँ पर जो हॉटलाइन नंबर, एंड ये सारा कॉन्टैक्ट आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर। अब केस हैंडलिंग प्रोसेस भी है। वंस केस इज़ रिसीव्ड उसके बाद हैंडलिंग कैसे होता है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। इन स्लाइड्स को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आप समझ जाएंगे इस पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों। एंड QNet रेड लाइन्स। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और भी लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ दोस्तों, इन रेड लाइन्स को पहुँचाएँ ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें इस चीज़ से और लोगों को भी पता लग सके कि कैसे जो है QNet की रेड लाइन्स जो है क्रॉस नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर एक पार्ट है यहाँ पर इस जर्नी का। तो दोस्तों अगर वीडियोस और आपको QNet के अकॉर्डिंग चाहिए और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो QNet के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई और लेके आऊँगा दोस्तों यहाँ पर। एंड इसी तरह और एक अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।